Hello student, this side Muslima Aslam. Today I am here to discuss next topic CRT, cathode ray tube in computer graphics BTech third year student. प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स और हमने कहा था कि ग्राफिक डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। ग्राफिक डिस्प्ले देखने से पहले हम CRT देखेंगे। CRT क्या होता है? जब तक आप CRT के बारे में नहीं पढ़ोगे तो ग्राफिक डिस्प्ले आपका क्लियर नहीं होगा। तो CRT के देखने से पहले हम पिक्सल्स और रेजोल्यूशंस की बात कर लेते हैं कि पिक्सल्स और रेजोल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए पिक्सल, व्हाट इज़ पिक्सल? पिक्चर ऑफ इमेजेस आर प्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल्स। आपके पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्चर के छोटे छोटे पार्ट्स और डिस्क्रीट लैंग्वेज में से एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, वो आपका पिक्सल्स कहलाता है। अब पिक्सल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट और एड्रेस एट द स्क्रीन एलिमेंट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ डिस्प्ले कैन स्कैन विच वी कैन ड्राइव बाई सेटिंग द इंटेंसिटी एंड कलर ऑफ द पिक्सल। पिक्सल के छोटे छोटे पार्ट्स या एड्रेस स्क्रीन पे जो एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ डिस्प्ले स्कैन। ये आपका क्या होता है कि जो डिस्प्ले पे जो छोटे छोटे डॉट होते हैं वो स्कैन करते हैं आपको, वो पिक्सल्स होते हैं। उस स्कैन के थ्रू ही आपकी जो इंटेंसिटी या कलर आपको इस इमेजेस पे उस पे विंडो पे दिखाई देता है, वही आपका वही जो छोटे छोटे पिक्सल से ही दिखाई देता है। वो पिक्सल से ही आपस में कनेक्ट होता है डिस्प्ले पे, तब हमें कोई पिक्चर दिखाई देती है। तो उन जो डॉट्स होते हैं छोटे छोटे, या उनको आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, वो क्या कहलाते हैं? पिक्सल्स कहलाते हैं। और रेजोल्यूशंस क्या होते हैं? रेजोल्यूशंस आपका क्या होता है? किसी भी इमेज का जो बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, कुल पिक्सल जितने हैं टोटल पिक्सल, उनको ही रेजोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन में आप क्या क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो आपकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी रेजोल्यूशन की। ठीक है, तो आपको पिक्सल्स और रेजोल्यूशन समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं CRT की। CRT display technique. CRT cathode ray tube. A CRT monitor display color pictures by using a combination of phosphorus that emit different colored light. Full stop. By combining the emit light from the different phosphorus, a wide range of color can be generated. It means CRT जो मॉनिटर होता है, इसमें कलर डिस्प्ले कैसा होता है कि हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं फॉस्फोरस के। डिफरेंट टाइप के फॉस्फोरस होते हैं, वो अलग अलग कलर एमिट करते हैं, और वो जो अलग अलग कलर एमिट होते हैं उनके कॉम्बिनेशन बनाकर हमें एक नया कलर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? CRT। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जैसे देयर आर 2 बेसिक टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग कलर डिस्प्ले विद अ CRT। फॉर एग्ज़ाम्पल CRT डिस्प्ले में 2 मेथड रहते हैं। एक हमारा होता है बीम पेंट्रेशन मेथड, दूसरा होता है शैडो मास्क मेथड। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं बीम पेंट्रेशन मेथड। बीम पेंट्रेशन मेथड क्या होता है? द बीम पेंट्रेशन मेथड फॉर डिस्प्लेइंग कलर पिक्चर हैज़ बीन यूज विद रैंडम स्कैन मॉनिटर। इट मीन्स बीम पेंट्रेशन मेथड कहाँ यूज़ होता है? रैंडम स्कैन डिस्प्ले पर यूज़ होता है। जो रैंडम स्कैन डिस्प्ले मॉनिटर होता है उस पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रैंडम स्कैन जो मॉनिटर्स हैं, मैंने आपको बताया कि हम ये ग्राफिक डिस्प्ले में हमारी 2 चीज़ों में होते हैं, रैंडम स्कैन डिस्प्ले और रास्टर स्कैन डिस्प्ले। तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले हमारा क्या होता है? बीम पेंट्रेशन मेथड में यूज़ होता है। ठीक है, तो हम दूसरा देख लेते हैं टॉपिक। 2 लेयर ऑफ फॉस्फोरस यूजली रेड एंड ग्रीन आर कोटेड onto the inside of the CRT screen, and the displayed color depends on how far the electron beam penetration into the phosphorus layer. मीन्स 2 लेयर रहती हैं बीम पेंट्रेशन मेथड में, एक का कलर रेड, दूसरे का ग्रीन होता है। जो ये लेयर होती है वो फॉस्फोरस की होती है, और जो CRT स्क्रीन है उसे उसके पीछे एक कोड दिया जाता है उस लेयर का। जब भी हमारी इलेक्ट्रॉन बीम होती हैं, लेट से आउट लेयर जो है वो हमारी रेड कलर की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अ बीम ऑफ स्लो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ओनली द आउटर रेड लेयर, अ बीम ऑफ वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉन पेंट्रेशन थ्रू द रेड लेयर एंड एक्साइट द इनर ग्रीन लेयर। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो अगर स्लो है तो वो बाहर की लेयर को एक्साइट कर देगी, हमारी स्क्रीन पर रेड कलर दिखाई देने लगेगा। अगर बीम बहुत ज़्यादा फास्ट है तो वो क्या करेगी? रेड लेयर को पेंट्रेट करके अंदर वाली जो ग्रीन लेयर है उसको एक्साइट कर देगी, तो हमारी स्क्रीन पर ग्रीन कलर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, एट इंटरमीडिएट बीम स्पीड
combination of red and green light are emitted to show two additional color orange and yellow. Means उसी टाइप से इंटरमीडिएट बीम जो है मीडियम स्पीड है तो क्या होगा, दोनों लेयर को एक्साइट करेगी थोड़ा थोड़ा, तो हम एक कॉम्बिनेशन कलर मिलेगा ग्रीन और रेड का, तो आइदर कलर येलो या फिर ऑरेंज, ऐसे 4 कलर डिस्प्ले हो सकते हैं बीम पेंट्रेशन में। अगर हमारी क्या हो रहा है कि इंटरमीडिएट में है, स्लो स्पीड होगी दोनों, तो थोड़ा थोड़ा कलर देगी, थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन कलर मिलेगा, तब हमारी स्क्रीन पे हमें क्या ऑरेंज और येलो कलर दिखाई देने लगेंगे। थोड़ा थोड़ा कलर किसका कॉम्बिनेशन होगा, ग्रीन एंड रेड का, तो हमारी स्क्रीन पे हमें 2 कलर दिखाई देने लगेंगे, येलो एंड ऑरेंज। तो ऐसे हमें डिस्प्ले पे 4 कलर के कॉम्बिनेशन दिखाई देने लगेंगे। और अगर आपकी स्क्रीन क्या होती है कि बहुत स्लो वर्क कर रही है तो आपकी स्क्रीन पर रेड कलर दिखाई देता है, तो हमें रेड दिखाई देगा। अगर आपकी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा बीम बहुत ज़्यादा फास्ट है तो वो क्या करेगी, रेड कलर की लेयर को पेंट्रेट करके अंदर वाली जो ग्रीन लेयर है उसको एक्साइट कर देगी, तो हमारी स्क्रीन पर ग्रीन कलर दिखाई देने लगेगा। इस टाइप से हमें 4 कलर दिखाई देते हैं। बीम पेंट्रेशन डिस्प्ले का लास्ट पॉइंट है द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड हेंस द स्क्रीन कलर एट एनी पॉइंट कॉमा इज कंट्रोल्ड बाय द बीम एक्सेलरेशन वोल्टेज। बीम पेंट्रेशन मेथड में कलर का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड पर हमारी स्क्रीन के ऊपर का कलर डिपेंड रहता है। तो स्पीड को कैसे कंट्रोल होता है, हमारे एक्सेलरेशन वोल्टेज को बेसिकली एक्सेलरेशन वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, उससे स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। स्पीड कंट्रोल होने से हमारे कलर कंट्रोल में आ जाएंगे। 2 के कलर रहते हैं, ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ओनली 4 कलर बनते हैं, यही डिसएडवांटेज है। बीम पेंट्रेशन मेथड का जो डिसएडवांटेज वो है सिर्फ हमारे पास 2 ही कलर होते हैं, रेड एंड ग्रीन, जिससे हमें सिर्फ 4 कलर ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, तो ये हमारा डिसएडवांटेज होता है। कलर इमेजेस भी ज़्यादा नहीं दिखा पाते हैं हम, इनसे ज़्यादा हमारी कलर इमेजेस भी नहीं दिखा पाते हैं, ओनली 4 कलर की कलर इमेजेस दिखा पाते हैं, तो ये इसका बीम पेंट्रेशन का डिसएडवांटेज है। आई होप आपको बीम पेंट्रेशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड, शैडो मास्क डिस्प्ले। शैडो मास्क डिस्प्ले में क्या होता है कि शैडो मास्क मेथड आर कॉमनली यूज इन रास्टर स्कैन सिस्टम। वो हमारा क्या होता था पेंट्रेशन मेथड, वो हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले पे डिपेंड होता था, ये हमारा किस पे होता है, रास्टर स्कैन सिस्टम पे, ठीक है। इंक्लूडिंग कलर टीवी एज दे प्रोड्यूस अ मच बिगर रेंज ऑफ कलर देन द बीम पेंट्रेशन मेथड। शैडो मास्क डिस्प्ले में हमें बिगर कलर मिलते हैं, इसीलिए इसे RGB कलर मॉनिटर भी कहा जाता है। RGB कलर मॉनिटर R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, ठीक है, तो इसे बोला जाता है RGB कलर। A shadow mask CRT has 3 phosphorus color dots at each pixel position. One phosphorus dot emits a red light, another emits a green light, and the third emits a blue light. It means एक शेडो मास्क होता है जिसके थ्रू CRT पर 3 फॉस्फोरस कलर आपको डॉट दिखाई देते हैं। हर पिक्सल पोजीशन पर 3 अलग अलग मास्क रहते हैं, तो हर फॉस्फोरस एक अलग अलग कलर रहता है, जैसे कि रेड है, ग्रीन है, ब्लू कलर है, ये हमारे हर फॉस्फोरस के डॉट से निकलते हैं, ठीक है। Shadow mask display CRT has 3 electron gun, one for each color dot and a shadow mask grid just behind the phosphorus coated screen। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आप, ऑपरेशन ऑफ शैडो मास्क CRT, इसमें सबसे पहले क्या है, ये आपके कलर हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर आपके कलर हैं ग्रीन, रेड, ब्लू, क्योंकि शैडो मास्क में 3 कलर यूज़ कर सकते हैं और पेंट्रेशन में 2 कलर, तो ये 3 कलर्स हैं आपके, वो किससे होके जाते हैं, शैडो मास्क से होके जाते हैं। उसके अंदर आपके डॉट्स होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, उनसे ये पास होके स्क्रीन पे जाते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो रेड कलर का फॉस्फोरस डॉट स्क्रीन पर एमिट होता रहता है। अगर जैसे रेड कलर का आपका ज़्यादा डार्क एमिट हो रहा है तो आपको रेड कलर दिखाई देगा। ऐसे अगर ग्रीन कलर का आपका स्क्रीन पे फॉस्फोरस एमिट हो रहा है तो ग्रीन कलर दिखाई देगा। अगर जो कलर ज़्यादा स्क्रीन पे एमिट होगा तो वो कलर आपको ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। अगर 2 कलर का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उन 2 कलर्स की कॉम्बिनेशन से जो कलर बन रहा है वो आपको दिखाई देगा। तो ऐसे कलर आपके पास, ये 3 कलर होते हैं इसमें शैडो मास्क में, तो 3 से आपके कितने बन जाएंगे, 8 कलर। तो इसमें ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उसमें सिर्फ आपके 4 होते थे, इसमें आपके 8 कलर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट भी बनाया, उससे भी आप समझ सकते हो।
पहले आपका क्या होता था कि ये शेडो मास्क जो होता था CRT टीवी होता था, वहाँ पर इस शेडो मास्क का यूज़ होता था। आप ये देख लीजिए कलर कॉम्बिनेशन कैसे आपको स्क्रीन पे दिखते हैं, ठीक है। जैसे 2 की पावर 3 तो 8 कलर बन सकते हैं। RGB, ये RGB को सबको आपने 1 1 दे दिया, ये 1 1 का मतलब ऑन है, ठीक है, जो स्क्रीन पे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो कलर रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर आपका ब्लैक कलर स्क्रीन पे कब दिखेगा? जब सारे कलर आपके ज़ीरो होंगे, मतलब कोई भी स्क्रीन पे आपको कलर शो नहीं होगा, कोई भी स्क्रीन पे आपको कलर नहीं दिखाई देगा, तब आपका ब्लैक कलर दिखाई देगा स्क्रीन पे, ठीक है। और ऐसे ही रेड कलर कब दिखाई देगा? जब रेड ऑन होगा और सारे बंद होंगे। जब रेड कलर स्क्रीन पे ओनली इमिट होगा तो रेड कलर आपको दिखाई देगा, तब वो रेड होगा। जब ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा, देखो ग्रीन ऑन है, 1 है और दोनों ज़ीरो है, तो तब ग्रीन कलर दिखाई देगा। ब्लू का क्या है? जब ब्लू कलर ऑन है, दोनों ज़ीरो है, तब ब्लू कलर आपको दिखाई देगा। येलो का क्या है? येलो में देखिए 1 मतलब आपका रेड एंड ग्रीन ऑन है, तब आपका क्या येलो कलर दिखाई देगा स्क्रीन पे। जो श्यान कलर होता है वो कैसे बनता है? वो ग्रीन और आपका ब्लू ऑन होता है तब श्यान कलर बनता है। मैजेंटा कैसे बनता है? रेड आपका ऑन होता है, ग्रीन ऑफ होता है, ब्लू ऑन होता है, तब आपका मैजेंटा कलर बनता है। और वाइट कलर आपको स्क्रीन पे कब दिखेगा? जब तीनों कलर आपको स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा इमिट होने लगेंगे, मतलब तीनों कलर एकदम से फोकस करेंगे स्क्रीन पे, तीनों की अपनी अपनी इंटेंसिटी होगी तेज़ कलर की, तब आपको स्क्रीन पे क्या वाइट कलर दिखाई देगा। क्योंकि तीनों कलर आपके ऑन होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस होगा, तो इसलिए स्क्रीन पे आपको वाइट कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? शेडो मास्क। ये पूरा शेडो मास्क का मैंने चार्ट बताया आपको, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं CRT की। ये आपका क्या है? ये मेन कैथोड रे ट्यूब का डायग्राम है। कैथोड रे ट्यूब का डायग्राम में आप देखिए, ये आपकी जो पिन्स हैं, ये दो की जो पिन्स हैं, इन्हें बोलते हैं कैरेक्टर पिन्स, ठीक है। और आपका ये जो ऊपर ये कोड है, ये जो ब्राउन कलर में है वो बेस है, और ये रेड कलर का जो लगा है वो हीटर है, और ये आपके जो उसके ऊपर जो हीटर से जो वो निकले उसके ऊपर जो ये लगे, ये कैथोड ट्यूब है, कैथोड ट्यूब है। और ये आपकी ग्रिड है, और ये आपकी फोकसिंग एनोड है, और ये आपकी प्री एक्सेलेरेशन एनोड है, ये एक्सेलरेशन एनोड है। ऐसे ये पूरी आपकी इलेक्ट्रॉन गन है, इसी में आपके कलर रहते हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं ये वाली, ये हॉरिजेंटल होती हैं ये कोड। ये सारा आपका क्या है? कैथोड रे ट्यूब का एक डायग्राम है। क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ चार्ज होते हैं तो लाइट को आपकी प्रेजेंट होती है, लाइट आपकी प्रेजेंट होती है। इंटेंसिटी को कम करके ही डिस्प्ले पे आपको कलर दिखाई देते हैं। जब उसकी इंटेंसिटी कम होगी तभी आपको डिस्प्ले पे कलर दिखाई देंगे। फॉस्फोरस के जितने भी जो कलर होते हैं, अंदर आपके क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आपके चार्ज होते रहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव भी चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनसे ही आपकी लाइट इमिट होती है। तो वो आपका जब उसकी इंटेंसिटी कम होती है तभी आपको स्क्रीन पे कलर दिखाई देते हैं। तो ये आपका CRT हो गया, ठीक है। अब आपको CRT समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफिक डिस्प्ले की, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।